पटरी पर इश्क, ईरा टाक। आप सुन रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल में ईरा टाक की लिखी कहानी पटरी पर इश्क, पुष्कर विजय की आवाज में। स्वरा उदास सी बैठी हुई टेबल पर रखी अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी। इस डायरी में ना जाने कितनी कविताएं उसने प्रशांत के प्यार में लिखी थीं। अब उसे लग रहा था जैसे ये सारे शब्द बेमानी हो गए हैं। उसकी घनी पलकों में आंसू जैसे ठंड से जमे बैठे थे। अपनी मां के आने की आहट सुन उसने जल्दी से पेन उठाया और डायरी के खाली पन्ने पर ले जाने वाले सामान की लिस्ट बनाने लगी। आज उसकी ट्रेन थी। वो अक्सर भूल जाया करती थी, इसलिए मां के बार बार कहने पर वो सारे जरूरी काम लिखने लगी थी। उसकी मां सुनीता हाथ में एक स्टील का डिब्बा लेकर कमरे में आई और उन्होंने एक बार कमरे पर उड़ती हुई सी नजर डाली। बिस्तर पर एक अधखुला सूटकेस रखा था जिसमें कुछ कपड़े बेतरतीब से पड़े हुए झांक रहे थे। स्वरा, अभी तक तुम बैठी हुई हो? पैकिंग कब करोगी? रमा तुमको पिक करने आती ही होगी। स्वरा ने डायरी बंद की और टेबल पर रखी अपनी कुछ चीजें समेटते हुए मुस्कुराई। ऑलमोस्ट डन। टेबल के पास ही एक भूरे रंग का बैग रखा हुआ था। मां ने उस बैग में स्टील का डिब्बा रखते हुए उसे ताकीद दी। मेवे के लड्डू हैं, रोज एक खा लेना दूध के साथ। अरे मम्मा, क्यों रखे लड्डू? मेरा वेट वैसे ही बढ़ रहा है, मुझे नहीं ले जाने ये लड्डू वड्डू। अरे कहां बढ़ रहा है? पिछले 2 महीनों में कितनी कमजोर हो गई है। चेहरा देख, मुरझा गया है। ऐसी दिखेगी तो कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिलेगा। मुझे लड़का नहीं चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसने डायरी अपने सूटकेस के सबसे नीचे रख दी और कपड़ों को तय करने में लग गई। क्यों नहीं करनी शादी? मैं जिंदगी भर तेरे साथ थोड़े ही रहूंगी। मेरे बाद कोई तो साथी होना चाहिए ना तेरा। और हां, जब वापस आना तो ये डिब्बा जरूर लेती आना। स्वरा को मां की बात सुनकर हंसी आ गई और वो उनके गले से लग गई। मम्मा, तुम्हें मेरे से ज्यादा इस डिब्बे की चिंता है। स्वरा जोशी, उम्र 25 साल। Sample complete. Ready to continue?